नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलते बढ़ते खबरों की तरफ खबर लेके मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज फिर से एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके अंदर मुद्दा उनका क्या था। जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे ने जो 500 से लेकर 1000 करोड़ रुपए की घूस रिश्वत लेने की जो वीडियो वायरल हो रही है, हम उस वीडियो के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है और अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी पर हल्ला बोला है, उस हल्ले को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने आईटीओ कार्यालय के ऊपर नरेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी को लेकर और उसके बेटे की गिरफ्तारी को लेकर और उसके इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। और ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग अपोजिशन के खिलाफ किया जाता है, तो कांग्रेस की मांग यही थी कि आप और अब ईडी का सीबीआई का प्रयोग नरेंद्र सिंह तोमर और उसके बेटे के खिलाफ क्यों नहीं करते। तो अब आप इन वीडियो को देखिए और फोटो को देखिए किस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपका परिचय दे दें। मैं डॉक्टर केवी सिंह, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन हूँ। थैंक यू। और करना है, मैं पूछूं? हो जाए, क्या लगता है प्रोटेस्ट करने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? क्योंकि प्रोटेस्ट ज़्यादातर पार्टी वाले लोग करते हैं, आम लोग हैं वो प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। अंग्रेजों के टाइम से हमने किताबों में यही पढ़ा है, अब तो इतिहास में बदल दिया गया है कि गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, सत्याग्रह आंदोलन किया था, कपड़े जलाए थे विदेशों के, ये सब प्रोटेस्ट था ना। किसी प्रोटेस्ट में किसी तलवार बंदूकें नहीं उठाई थी, ये प्रोटेस्ट सब मौखिक था और ये प्रोटेस्ट वर्चुअल था और पब्लिक साथ में थी। अगर आप आज यहाँ पर 2-3 हज़ार लोग खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं खाली 2-3 हज़ार हैं। आप देखिए पब्लिक का कितना सपोर्ट है हमारे को। पब्लिक ने इतनी ताकत दी है कि राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद सब में लोगों में उफान और तूफान आया हुआ है। सब चाहते हैं कि बदलाव आए। 10 साल हो गए, आपने कुछ नहीं किया। अगर आप अपने 10% वादों पर भी कामयाब की जगह अगर इफ़ यू हैव इनिशिएटेड देम, अगर आप उनको छू भी लेते अपने मुद्दों को जो आप करना चाहते हो, तो अभी हम मान लेते हैं कि भाई हमारा जो राजा है सही है। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है, यथा राजा तथा प्रजा। हमारी प्रजा ही बेचारी वो कहती है हम क्या करें, पहले ही हताश बैठी है, तो राजा तो मुझे लेगा नहीं। कैसे कह सकते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया? चंद्रयान आपने देखा है, चांद पे पहुंच चुका है मोदी जी की सरकार। देखिए सरकार में तो एम्स खुले हैं जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में जितने भी इसरो भी उसी टाइम पे बना है। अब जो चीज़ बनी है अगर उस पर क्वेश्चन करूँ, ये मैटर ऑफ डिबेट है। हम इस मुद्दे को ना इधर उधर करें, हम सीधा मुद्दे की बात करें। देखो मैं तो मनोवैज्ञानिक हूँ, मैं सीधा काम की बात जानता हूँ और काम की बात करना चाहता हूँ। आप इस समय देखिए प्रेजेंट में क्या हालात है। सरकारें सिर्फ इनकी बीजेपी की वहीं चल रही हैं जहाँ 3-3 दशक हो चुके हैं। वहाँ तो नई जनरेशन को पता ही नहीं है कि दूसरी और कौन सी सरकार है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप आंख बंद करके उसको वोट दोगे। There is an option. There was always an option. There is always an option. There will always be an option. आप उस विकल्प को तलाश करिए। वो विकल्प क्या है? वो विकल्प इस समय कांग्रेस है। आपने दोनों सरकारें देख ली हैं। दिल्ली में आपने सरकार देख ली है। पिछले 9 साल से उन्होंने क्या किया है, ये तो भगवान की इंद्र देवता की मेहरबानी हो गई। नहीं तो अभी सब मास्क पहन कर इंटरव्यू कर रहे होते, एक दूसरे का बच्चे भी नहीं ले पाते। दूसरा, आप सेंट्रल गवर्नमेंट आपने देख लिया क्या किया, जीना दोबर कर दिया। हर आदमी परेशान है, लेकिन कैमरे पे आके परेशानी नहीं होती। कुछ लोग को तो मुखी होना पड़ेगा ना इसके लिए। ईडी की छापेमारी के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं सर, ईडी की छापेमारी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बड़ा प्रोटेस्ट है, लोग भी काफ़ी सारे आके जुड़ गए हैं। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं, जो नरेंद्र तोमर के बेटे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, हमने तो गांधीवादी तरीके से काम पता है हमें, लेकिन प्रोटेस्ट बढ़ता रहेगा। ये तो जलजला आएगा। 1000 से लाख लोग होंगे, लाख लोग होंगे तो कानून तो अपना काम करेगा ना। कानून तो सुओ मोटो ले सकता है ना। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा मैंने काम करना है, आप साइड बैठो। और वैसे भी अब इलेक्शन ईयर नजदीक आ रहा है, आप ये समझिए। तो अब जो इक्विलिब्रियम है ना, थोड़ा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। मैं लोगों की निजी राय आपको बताना चाहूँगा। लोग सीधा बोलते हैं कि इस सरकार में जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सीबीआई और ईडी जरूर हाथ डालती है, और यही सरकार है जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है। सर बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये सुना है, मैं भी ये सुनना चाहूँगा इससे एक स्टेप आगे, कि इस सरकार ने जो भी भ्रष्ट लोग हैं उनको कैद किया है, लेकिन आप उस समय जस्टिस भी सुना दो, अपने होते होते सुना दो जस्टिस। ये ना हो कि सरकार बदल जाए या सरकार आपकी आ जाए, वापस छुट के बाहर आ जाएंगे, जो हो रहा है इतने सालों से। अब जब ये पुरजोर मांग करते हैं कि भैया एक को तो आप पकड़ो, कम से कम एक को तो दिखाएं। हम केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इन्होंने जो किया है किसान आंदोलन के टाइम में वो भी जग जाहिर है कि इन्हें बदला गया था उसके बाद। तो आप समझिए अगर इनके बेटे ने ऐसी धांधली की है और जिसके पुख्ता सबूत भी आ रहे हैं और एक एडमिशन ऑफ एक्ट भी हो रहा है, तो सरकार को कुछ करना चाहिए था कि हमारा भी सरकार पे विश्वास रहे। देखो पीएम तो सबके होते हैं ना, साझे होते हैं। हमें तो ये सिखाया गया है, हमने तो पढ़ा भी है ये बचपन से। लेकिन जब विपक्ष की बात आती है तो ईडी तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन जब उनके भाजपा के मंत्री के बेटे हैं तो क्या कार्रवाई करेगी ईडी या सीबीआई? सवाल ये है सर, ये बहुत अच्छा एक फिजिक्स का फिनोमेना है, इसको बोलते हैं वॉशिंग मशीन इफेक्ट है।
अब वो वॉशिंग मशीन के भाषण दिए तो उनके ऊपर ज़्यादा एक्शन हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग अपनी पुरजोर जो आवाज़ है उठा रहे हैं। कई लोग ज़ोर से उठा रहे हैं, कई लोग हम लोग बिल्कुल तरीके से बात कर रहे हैं, ताकि उनको समझ आए कि हमारा मोटिव जो है वो खाली विरोध के लिए विरोध करना नहीं है। वी वॉन्ट टू प्रोटेस्ट बिकॉज वी वॉन्ट अ सोल्यूशन। अगर यही चलता रहा तो क्या फैक्ट हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या बताएंगे, और आने वाले इलेक्शन में हम क्या बोलेंगे? भैया डर के हमारे या तो घर बैठ जाओ या वोट ही मत दो, क्योंकि आप जिसको चुनोगे आपको जबरदस्ती चुनना पड़ेगा। ये निरंकुश बात हो रही है, इट्स नॉट ऑटोक्रेसी। अभी नाची ऑटोक्रेसी नहीं आई इंडिया। जब तक जस्टिस है, जब तक सुप्रीम कोर्ट है, हम ये बिलीव करते हैं और हमें मांग करते हैं जो दोषी है उसको सजा दो। हमने तो किसी को भी नहीं बोला आप छोड़ दो। अगर आपको किसी भी पार्टी में फाइंड एनीबॉडी हु हैज ब्रीच्ड द लॉ, जिसने कुछ गलत काम किया उसको आप अंदर करो, आप सलाह करो, इन्वेस्टिगेशन तो करो। आप पहली इंटेंशन तो दिखाओ कि मेरी इंटेंशन है, अगर इसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगा है, पहले तो मैं तोमर साहब उनके फादर हैं, उनको हम पोस्ट से हटाएंगे या सस्पेंड करेंगे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। आपने जुडिशरी को मुकरी बना दिया, जबकि जुडिशरी इंडिया की फेमस थी। 1000 लोग छूट जाए गुनाहगार, एक जो बेगुनाह उसको ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो तो सारी छूट रहे हैं। आपका परिचय दे दें। मैं डॉक्टर केवी सिंह, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन।